नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली। आज हम बात करेंगे भोपाल में स्थित रहस्यमय कमलापति महल के बारे में, जिसकी 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं। जी हाँ, आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। बताया जाता है कि रानी कमलापति महल 300 साल पुराना है। भोपाल स्थित यह महल बहुत ही रहस्यमय जगह है। माना जाता है कि इसे निजाम शाह की पत्नी रानी कमलापति ने बनवाया था। रानी कमलापति 18वीं शताब्दी की गोंड रानी थी। इस महल को जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल इस वजह से रहस्यमय कहा जाता है क्योंकि 7 मंजिला इस महल की 5 मंजिलें पानी में डूबी हुई है। ऐसा क्यों? देखिए एक रिपोर्ट। रानी कमलापति महल। रानी कमलापति महल एक अनोखा महल। 300 साल पुराना रानी कमलापति महल। लखोरी ईंटों से बना ये रहस्यमयी महल 7 मंजिला रानी कमलापति महल। रानी कमलापति ने बनवाया था ये महल। निजाम शाह की पत्नी थी रानी कमलापति। जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है ये महल। रानी कमलापति महल भोपाल में स्थित ये रानी कमलापति महल अपने आप एक अनोखा ऐतिहासिक तथ्य समेटे हुए है। रानी कमलापति आदिवासी गौड़ सरदार जिनसे निजाम शाह बहुत प्रेम करते थे। करीब 300 साल पहले निजाम शाह की 7वीं पत्नी रानी कमलापति ने इस महल का निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम कमलापति महल रखा गया। इस महल को भोजपाल महल और जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल की जहाज महल कहलाने के पीछे जो तथ्य है वो ये है कि रात के वक्त इस महल की परछाई बिल्कुल जहाज जैसी लगती है। इस महल की एक और खास विशेषता ये है कि इस महल को लखोरी ईंटों से बनवाया गया है, जो लाहौर शहर से मंगवाई गई थी। आपने यह तो जान लिया है कि महल का निर्माण कब हुआ है और कैसे हुआ है। आज जो महल आपको दिखाई देता है वह महल की सिर्फ 2 मंजिला ही दिखाई दे रहा है, बाकी 5 मंजिल पानी में डूबी हुई हैं। आखिर क्यों डूबी हुई है इस महल की 5 मंजिलें पानी में? इसके पीछे भी एक कहानी है, तो आइए जानते हैं इसका इतिहास। महल पानी में क्यों डूबा? 7 मंजिला महल की 5 मंजिल पानी में डूबी। रानी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए डुबाया महल। इसी महल में ली जल समाधि। गिन्नौर में एक गौड़ राजा निजाम शाह और अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति पर बुरी नजर रखता था और उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन रानी को ये मंजूर नहीं था। रानी कमलापति की ओर से दोस्त मोहम्मद खान के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने युद्ध के लिए घोषणा कर दी। ऐसे में निजाम शाह का बेटा नवल शाह दोस्त मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ। इसके चलते रानी के बेटे नवल शाह और मोहम्मद खान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में रानी के बेटे नवल शाह की मृत्यु हो गई। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही रानी ने महल की तरफ बांध का सकरा रास्ता खुलवा दिया था, जिससे तालाब का पानी महल में समाने लगा। रानी इसी महल में थी। पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और एक एक कर महल 5 मंजिला जल में समा गया और इसी के साथ रानी कमलापति ने जल समाधि ले ली। महल के डूबने की कहानी तो हमने बता दी। गिन्नौर के गोंड राजा निजाम शाह की मृत्यु कैसे हुई और रानी कमलापति भोपाल कैसे आई, इस रिपोर्ट में देखिए। गोंड राजा निजाम शाह की मृत्यु। निजाम शाह के भतीजे ने दिया था जहर। रानी कमलापति पर रखता था बुरी नजर। रानी कमलापति बेटी के साथ आई भोपाल। दोस्त मोहम्मद को सहायता के लिए भेजा संदेश। गौड़ राजाओं को दी मौत की सुपारी। 1 लाख रुपए में तय हुआ सौदा। 50,000 रुपए ही दे सकी रानी। शेष पैसे के बदले दिया भोपाल का कुछ हिस्सा। सन 1710 में भोपाल की ऊपरी झील के आसपास का क्षेत्र भीड़ और गोंड आदिवासियों ने बसाया था। तत्कालीन गौड़ सरदारों ने निजाम शाह सबसे मजबूत माने जाते थे।
मुगल साम्राज्य के पतन के बाद गिन्नौर में गौड़ के राजा निजाम शाह का शासन हुआ करता था। बताया जाता है कि निजाम शाह को उनके भतीजे चैन शाह ने जहर देकर मार डाला। उनकी मृत्यु होते ही शासकों ने उन पर गंदी निगाहें डालना शुरू कर दी। तब रानी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। वह खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी, इसलिए वे अपने बेटे के साथ भोपाल आ गई और अपनी सुरक्षा के लिए इस्लाम नगर के दुर्दांत अफगान लड़ाके दोस्त मोहम्मद खां को बुलवा भेजा। लेकिन रानी के पास उस समय मोहम्मद खां को देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने 1 लाख रुपए में सौदा तय किया। मोहम्मद खां को सौदा मंजूर हो गया और उन्होंने रानी की सुरक्षा करते हुए गौड़ राजाओं की निर्ममता से हत्या कर दी। इसके बाद रानी कमलापति मोहम्मद खां को सिर्फ 50,000 रुपए ही दे सकी। सौदा पूरा नहीं हुआ। ऐसे में शेष 50,000 रुपए के बदले रानी ने मोहम्मद खां को बेरसिया और गिन्नौर के बीच बड़ी झील के किनारे की बस्ती दे दी। मोहम्मद खां ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दरअसल वही बस्ती भोपाल के रूप में प्रसिद्ध हुई और इतिहास के पन्नों में भोपाल के जन्मदाता के रूप में राजा भोज का नाम भी चर्चा का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि भोपाल के जन्मदाता राजा भोज ही हैं, लेकिन इतिहास में इस बात का कहीं भी विस्तार से जिक्र नहीं मिलता। इसका जिक्र शहरयार खां की किताब द बेगम्स ऑफ भोपाल में ही मिलता है। ये तो रही रानी कमलापति महल की कहानी। हम आपके लिए इसी तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे और इतिहास और उससे जुड़े पहलुओं की जानकारी आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।